तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल आरबी एक्सप्लेनर में। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर शेंग शू का इलाज करके वहां से निकल गया होता है। तभी उसके पीछे यान आती है। वो कहती है, मिस्टर यांग, आप हमारे टॉम फैमिली के सबसे ग्रेट बेनिफैक्टर है। अगर आपको कभी भी हमारी मदद चाहिए तो आप बिंदास हमें फोन कर सकते हैं। मेन कैरेक्टर कहता है, अरे नहीं, ये ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन जबकि आपका परिवार मेडिसिन को सप्लाई करता है तो क्या इससे संबंधित आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है। वो भी कहती है, हाँ बिल्कुल है, प्लीज मुझे फॉलो कीजिए। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, ठीक है, और अपने मन में कहता है, अभी तक मेरा शरीर कमजोर है, मुझे जल्दी से ठीक होना होगा ताकि मैं किंगजी और बाकी लोगों को ढूंढ सकूं। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है यान बहुत सारा किताब लेकर एक टेबल पर रख देती है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है, मिस्टर यांग, मेडिसिन को रिफाइन करने के लिए हमारे पास बस इतनी ही जानकारी है। मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहने के बाद वो किताब खोलकर पढ़ने लगता है। वो कहता है, मिरन मून सिटी के बाहर हेवेनली पिलर के नीचे क्युआन घाटी में जुआनिन सासुरी नामक एक मेडिसिन है जो यिंग यांग स्टेज के कल्टीवेटरों को ब्रेक थ्रू करा के क्रिएशन स्टेज पर पहुंचाने में मदद करती है। भाई ये पढ़कर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है, उसका चेहरा पूरी तरह से सीरियस हो जाता है। वो कहता है, हेवनली पिलर मिस टोंग, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ, ये क्युआन घाटी कहाँ पर है। और वो अपने मन में कहता है, शायद इसका संबंध बुझोउ माउंटेन से है, इसलिए मुझे यहाँ पर टेलीपोर्ट किया गया है। वो भी कहती है, क्युआन घाटी वो एक फॉरबिडन प्लेस है और वहीं पर इस पुस्तक के लेखक गिर गए थे। तो गाइस, मैं आप सभी को सिंपल भाषा में बता देता हूँ, हमारा मेन कैरेक्टर जो किताब पढ़ रहा था उसका लेखक उस जगह पर गिर गया था, यानी क्युआन घाटी में गिर गया था। मेन कैरेक्टर कहता है, क्या फॉरबिडन प्लेस। और वो अपने मन में कहता है, वहां पर जरूर कोई सीक्रेट छुपा होगा, मुझे जाकर देखना होगा। मिस यान, कोई बात नहीं, वैसे मुझे इन सभी जड़ी बूटियों की जरूरत है, क्या आप मुझे ये सभी लाकर दे सकती है। वो भी कहती है, ठीक है, मैं अभी जाती हूँ और इन सभी को लेकर आती हूँ। इतना करने के बाद वो जड़ी बूटी लेने के लिए वहां से चली जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर एक भट्टी निकालता है और कहता है, आखिरकार प्राचीन देवताओं की भट्टी का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें घर के बाहर गार्डन का सीन दिखाया जाता है। अपनी यान कहती है, मिस्टर यांग, आपने जिन जिन जड़ी बूटियों की मांग की थी मैं उन सभी को लेकर आ गई हूँ। और वो हंसते हुए अपने मन में कहती है, वाह, इनको मेडिसिन को रिफाइन भी करना आता है। ये तो सच में बहुत कमाल के है। मेन कैरेक्टर कहता है, ये तो ये सभी जड़ी बूटी तो सच में बहुत हाई क्वालिटी के हैं। और वो अपने मन में कहता है, इनकी स्पिरिचुअल ऊर्जा पृथ्वी पर रहने वाले जड़ी बूटियों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली है। यही जड़ी बूटी मेरी मेरेडियन और स्पिरिचुअल ऊर्जा को रिपेयर करने में मदद कर सकती है। इतना करने के बाद वो उस भट्टी को निकाल लेता है। तभी उसकी नजर एक लिखे हुए नाम पर जाती है। वो कहता है, जियांग, क्या ये वही बंदा है जिसने इस भट्टी को बनाया है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर रिफाइन करना शुरू कर देता है। वो भट्टी हवा में उड़ जाता है और उसके अंदर सभी जड़ी बूटियां अपने आप जाने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, उम्मीद है वायलेट पर्पल फ्लेम से काम हो जाना चाहिए। वहीं पर अपनी यान बहुत एक्साइटेड होती है। वो अपने मन में कहती है, क्या इन सभी जड़ी बूटियों को रिफाइन करने के लिए आग की जरूरत नहीं है। अब हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं जड़ी बूटी यानी पिल बनकर तैयार हो गया होता है। मेन कैरेक्टर कहता है, क्या इतना जल्दी पिल बनकर तैयार हो गया। प्राचीन देवताओं की भट्टी तो सच में बहुत ग्रेट है, कमाल की है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उस पिल को अपने हाथ में लेता है। वहीं पर अपनी यान ये देखकर एकदम हैरान हो जाती है। वो कहती है, क्या इतना जल्दी बन के तैयार हो गया। और वो अपने मन में कहती है, हमारा ये जो आर्टिक आइस फील्ड है ये बहुत ठंडा है। दवाओं को रिफाइन करने के लिए, मतलब मेडिसिन को रिफाइन करने के लिए ज्वालामुखी खोजने में बहुत ज्यादा दिन लग जाते हैं। लाइटनिंग जजमेंट सिटी के लोग तो सच में बहुत अमेजिंग हैं, अद्भुत है, अद्भुत। तो गाइस, इसने ज्वालामुखी खोजने के बारे में क्यों कहा, तो आपको मैं बता देता हूँ। किसी भी मतलब कोई भी पिल रिफाइन करने के लिए आग की जरूरत होती है और ये जगह बहुत ज्यादा ठंडा है, मतलब पिल को रिफाइन करने के लिए ये लोग ज्वालामुखी में जाकर रिफाइन करते हैं। मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है, ठीक है, मैं अपने आप को हील करने के लिए अपने कमरे में जा रहा हूँ। वो भी कहती है, ठीक है, वैसे हम लोग जड़ी बूटी खरीदने के लिए मार्केट जा रहे हैं, क्या आप भी हमारे साथ चलना चाहेंगे। वो भी कहता है, बिल्कुल, मैं भी चलूंगा। और वो अपने मन में कहता है, मुझे इस जगह के बारे में और भी ज्यादा जानना जरूरी है और इसी मौके का फायदा उठाकर मैं कुछ बढ़िया बढ़िया आइटम खरीद लूंगा। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर गॉप करके पिल को खा जाता है और वहीं बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। और वो कहता है, जल्द ही मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा और मैं गोल्डन कोर स्टेज के पीक लेवल पर पहुंचने
वाला हूँ। जब मैं गोल्डन कोर को तोड़ लूंगा तब मैं यिंग यांग स्टेज पे ब्रेक थ्रू कर लूंगा। अब सीन शिफ्ट होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर और यान दोनों लोग मार्केट आ गए होते हैं। मेन कैरेक्टर कहता है यहाँ पर तो बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। वो भी हंसते हुए कहती है मिस्टर यांग, आपको जो भी जड़ी बूटी चाहिए आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं, मैं आपको वो दिला दूंगी। तभी उसकी नजर एक गली में जाती है। वो देखता है कुछ लोग एक कुत्ते का पीछा कर रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ये आवाज तो मेरी एरिस की है, यानी मेरे कुत्ते की है। अब हम उन कमीनों को देखते हैं जो बहुत गुस्से में होते हैं। एक बंदा कहता है साले कमीने, हम तुम्हें बेचने वाले हैं। दूसरा बंदा कहता है इस स्पिरिट बिस्ट की हिम्मत तो देखो, यह हमें भगा रहा है, इसकी हिम्मत कैसे हुई हमें इतना परेशान करने की। अपना कुत्ता उन कमीनों के ऊपर गुर्राता है और 2 बार भौंकता है, लेकिन वो कमीने एक बड़ा सा स्वॉर्ड निकाल लेते हैं और उसके ऊपर हमला करते हुए कहते हैं कमीने अब तू मर जा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर वहां पर दौड़ते हुए आता है। वो कहता है वहीं पर रुक जाओ। इतना कहने के बाद वो अटैक कर देता है। वो अटैक उन कमीनों को लगता है और उनके हाथ से जो स्वॉर्ड था वो छूटकर गिर जाता है। एक कमीना चिल्लाते हुए कहता है किसकी इतनी हिम्मत हो गई हमारे रास्ते में आने की। और वहीं पर अपना कुत्ता हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर खुश हो जाता है। फिर हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उन दोनों कमीनों को एक ही मुक्के में ढेर कर देता है और कहता है मैं हूँ उस कुत्ते का मालिक। तभी वहां पर अपनी यान आती है। वो कहती है मिस्टर यांग, क्या ये आपका पालतू जानवर है? वो भी कहता है हाँ ये मेरा पालतू जानवर है, कुछ ही दिन पहले हम लोग अलग हो गए थे। वहीं पर अपना एरिस खुशी के मारे हमारे मेन कैरेक्टर से चिपक जाता है। वो रोने लगता है, फूट फूट के रोने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है एरिस चिंता मत करो, अब तुम सुरक्षित हो। ये देखकर अपनी यान भड़क जाती है। वो गुस्से में अपने नौकरों से कहती है उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मिस्टर यांग के पालतू जानवर को चोट पहुंचाने की, स्पिरिट बिस्ट को परेशान करने के लिए, चोट पहुंचाने के लिए उन लोगों को गिरफ्तार कर लो। वो भी कहते हैं यस मैम। उन कमीनों में से एक बंदा कहता है ये तो मिस टोंग यान है। दूसरा बंदा कहता है मिस हमें माफ कर दीजिए, इस कुत्ते को एक एल्केमिस्ट ने पहले ही घायल कर दिया था और उसी ने इस कुत्ते को हमें बेचा है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है तो एरिस को पकड़ लिया गया था, लेकिन वो उन लोगों को हरा क्यों नहीं पाया? ये लोग तो अभी भी फाउंडेशन बिल्डिंग स्टेज के कल्टीवेटर है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने एरिस का सिर चलाता है और कहता है एरिस इस पिल को खा लो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कुछ देखकर शॉक हो जाता है। वो कहता है अरे तुम्हारा स्पिरिचुअल लूट कहाँ गया? ये सुनकर अपना कुत्ता फूट फूट कर रोने लगता है और फिर अपने हाथों से मतलब अपने पंजों से एक चित्र बनाता है जमीन पर। वाह, इस कुत्ते को ड्राइंग भी आती है, यानी चित्रकला में बहुत माहिर है। एक मुझे देखो, जब मैं 10वीं में पढ़ता था तो सब कुछ गुड़ गोबर कर देता था। तो यहाँ तक मेरे मास्टर जब मेरे ड्राइंग देख रहे थे तो उनको चश्मा लगाना पड़ता था, आखिर मैंने बनाया क्या है। हमारा मेन कैरेक्टर यान से कहता है ये वही एल्केमिस्ट की ड्राइंग है जिसने एलिस को पकड़ा था। मिस यान, आपने इसे कभी देखा है? वो भी कहती है नहीं, मैंने इससे पहले इसे कभी नहीं देखा है। ये बंदा हमारे मिरर मून सिटी का नहीं है और इस छोटे स्पिरिट बीस्ट की हालत तो सच में बहुत खराब है। चलो घर वापस चलते हैं, सबसे पहले इसका इलाज करते हैं। मेन कैरेक्टर कहता है ठीक है। इतना कहने के बाद वो एरिस को अपने बाहों में उठा लेता है और अपने मन में कहता है बिना स्पिरिचुअल रूट के एरिस की आधी पावर जा चुकी है और वो जल्द ही मर जाएगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, सेवरेस ब्लड लाइन होने के बाद भी उसकी हालत ऐसी हो गई है। आउटर रियलम तो सच में बहुत खतरनाक है। फिर हमें आधे घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं एरिस का इलाज हो गया होता है, उसे दवा दारू पट्टी फट्टी सब बांध दिया गया होता है। हमारा मेन कैरेक्टर एरिस वहां से जा रहे होते हैं। पीछे से यान कहती है मिस्टर यांग, क्या आप अभी जा रहे हैं? वो भी हंसते हुए कहता है खैर अभी मुझे कुछ जरूरी काम करना है, आपने मेरा ख्याल रखा इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मिस टोंग। और वो अपने मन में कहता है मुझे किंग जी और बाकी लोगों की चिंता है, उन्हें जल्दी ढूंढना होगा। और दूसरी तरफ हम यान को देखते हैं जो बहुत घबराई होती है। वो कहती है ठीक है मिस्टर यांग, आर्टिक आइस फील्ड को पैदल पार करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए टोंग फैमिली की ओर से ये ड्रैको हॉर्स आपको गिफ्ट के रूप में देती हूँ, प्लीज इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। मेन कैरेक्टर कहता है वाह कितना बढ़िया घोड़ा है। इतना कहने के बाद वो उस पर बैठ जाता है और कहता है मिस टोंग अपना ख्याल रखना, हम भविष्य में दोबारा जरूर मिलेंगे। वो भी कहती है जी हाँ, अगर मेरा नसीब अच्छा रहेगा तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है मुझे हेवनली पिलर के बारे में जो जानकारी मिली है उसे सोच कर मैं बहुत चिंतित हूँ। सबसे पहले मुझे क्यूआन घाटी को देख लेना चाहिए। तभी अपना कुत्ता किसी को देखकर जोर जोर से गुर्राने लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है
एरिस क्या हुआ? फिर हमारा मेन कैरेक्टर उधर देखता है जिधर अपना कुत्ता देख रहा होता है, तभी उसकी आंखें फट के बाहर आ जाती है। वो देखता है वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, उसी में अपनी सेंग स्यू होती है। वो कहती है तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, हम क्यूआन घाटी की ओर जा रहे हैं। नीचे वाला बंदा कहता है यस मैम। और वो कोई और नहीं बल्कि वही बंदा है जिसने एरिस को चोट पहुंचाया होता है। हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखकर एकदम आग बबूला हो जाता है, उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। वो अपने मन में कहता है तो ये वही एल्केमिस्ट है जिसने एरिस के स्पिरिचुअल रूट को बर्बाद कर दिया था। तभी अपने सेंग च्यू की नजर अपने मेन कैरेक्टर पे जाती है। वो कहती है अरे मिस यांग मतलब मिस्टर यांग, आप यहाँ पर, क्या कोइंसिडेंस है? वो भी कहता है अरे वाह क्या कोइंसिडेंस है, हम फिर से मिल गए मिस सेंग च्यू। और हाँ गाइस, हमारे मेन कैरेक्टर ने ये जो ओढ़ा है, क्या है इसका नाम, साल चद्दर जो भी है, उसके अंदर अपना एरिस छुपा हुआ है। अपनी सेंग च्यू कहती है मिस्टर यांग क्या आप क्यूआन घाटी की ओर जा रहे हैं, क्यों ना आप भी हमारे साथ चले? वो भी कहता है मिस सेंग च्यू आपको कैसे पता चला कि मैं क्यूआन घाटी की ओर जा रहा था? वो हंसते हुए कहती है मुझे तभी पता चल गया था जब मैंने सुना था कि आप मिरर मून सिटी आए हो। तभी वो कमीना बंदा कहता है तो ये वही बंदा है जिसने हमारी मिस को ठीक किया है। बगल वाला बंदा कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, इसी ने ठीक किया है। सेंग च्यू कहती है मिस्टर यांग मैं आपको इनसे मिलवाती हूँ, इनका नाम मो है और ये ली लियो एल्केमी सेट के ग्रेट एल्केमिस्ट है। वो कमीना कहता है मैं सचमुच में बहुत हैरान हूँ कि आपके पास इतना रेयर ज्ञान है और आप फायर क्रिस्टल को निकालने की विधि भी जानते हैं। मेन कैरेक्टर हंसते हुए कहता है तुम तो मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो, छोड़ो जाने दो, बहुत ज्यादा समय हो गया है, अब हमें चलना चाहिए। और वो अपने मन में कहता है ये दुनिया कितनी छोटी है, क्योंकि जब तुम मेरे पास आ ही गए हो तो मैं एरिस के स्पिरिचुअल रूट को तुमसे वापस छीन लूंगा। तभी हम देखते हैं उस कमीने का चेहरा सीरियस हो जाता है। वो अपने मन में कहता है ये तो बड़ी अजीब बात है, क्या ये सच में लाइटनिंग जजमेंट सिटी से है? अफवाह के अनुसार लाइटनिंग जजमेंट सिटी के लोगों के आंख और बाल बैगनी कलर के होते हैं, लेकिन ये बंदा तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। शायद ये बंदा लाइटनिंग जजमेंट सिटी के नियमों का पालन नहीं करता। इतना करने के बाद वो अपने पास से एक क्रिस्टल निकाल लेता है और हमारे मेन कैरेक्टर की जांच करने लगता है। तभी वो अचानक से शॉक हो जाता है और कहता है व्हाट द फक, ये क्या मजाक है? इस बंदे के अंदर तो एक नहीं बल्कि 5 अलग अलग नियम समाये हुए हैं। आज तक मैंने जितने भी ब्लड लाइन देखे हैं उन सभी में से इसका ब्लड लाइन सबसे सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ तक कि लाइटनिंग जजमेंट सिटी के लोग भी इसके आगे कुछ नहीं है। आखिर ये बंदा है कौन? अब सीन शिफ्ट होता है, हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं सभी लोग वहां से जा रहे, मतलब यार वहां जा रहे होते हैं, क्यूआन घाटी की तरफ जा रहे होते हैं। तभी एक बंदा कहता है मिस हम बस क्यूआन घाटी पहुंचने वाले हैं। वो भी कहती है ठीक है। फिर उसके बाद हम देखते हैं वो लोग वहां पर पहुंच गए होते हैं, यानी क्यूआन घाटी पर पहुंच गए होते हैं। मेन कैरेक्टर कहता है तो यही है क्यूआन घाटी, यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं। और वो अपने मन में कहता है अजीब बात है, यहाँ पर इतने स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल क्यूआई क्यों है? तभी पीछे वाला बंदा कहता है फायर एलिमेंट बहुत शक्तिशाली होता है। सेंग च्यू भी कहती है क्यूआन घाटी में सीक्रेट फायर की बात ही सच होती है। मेन कैरेक्टर कहता है क्या सीक्रेट फायर? तभी अचानक से उसको अपने शरीर में कुछ महसूस होता है। एक सेकंड रुको, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? मेरे वायलेंट पर्पल फ्लेम में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। ये जगह भी प्राचीन देवताओं से बिल्कुल वैसे संबंधित होनी चाहिए जैसे कि मेरे पृथ्वी से थी। तभी हम देखते हैं भाई आसमान से कोई नीचे हमला करता है। नीचे लगते ही हमला बूम, बहुत बड़ा धमाका होता है। ऊपर से भाई 2 ड्रैगन दिखाई देते हैं जिनके आंख बड़ी खतरनाक रूप से चमक रहे होते हैं और उनके ऊपर कुछ लोग बैठे होते हैं। एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है ओह माय गॉड, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है? उस ड्रैगन के ऊपर एक सिंहासन होता है, उस सिंहासन पर एक बंदा बड़े ताव से बैठा होता है। वो कहता है फाइनली हम लोग क्यूआन घाटी पर पहुंच ही गए, रुकने की कोई जरूरत नहीं है, चलते रहो। उसका नौकर भी कहता है जी यंग मास्टर रोंग। तो गाइस अब हमें इस हरे पुदीने के बारे में बताया जाता है। इसका नाम रोंग है और ये डीमन किलिंग क्लैन का वंशज है। तो गाइस मेरे मन में बस एक ही सवाल आ रहा है, इसने ऐसा कौन सा काम गलत कर दिया कि इसका नाम रोंग ही पड़ गया, आई मीन रोंग हो गया। मेन कैरेक्टर कहता है तो ये बंदा डीमन किलिंग क्लैन से है। अपनी स्यू कहती है मिस्टर यांग इनफान आपकी नजर सच में बहुत अच्छी है, ये बंदा डीमन किलिंग क्लैन से है, बस मुझे ये उम्मीद नहीं थी। सुरासी सेलेस्टियल रियलम के लोग भी क्यूआन घाटी में इंटरेस्टेड होंगे। ओ अब मुझे याद आया, यहाँ पर किसी ग्रह का हेवनली पिलर है और यहाँ पर सीक्रेट फायर भी है और साथ ही में यहाँ पर बहुत सारा इनहेरिटेंस भी है, इसलिए इसी
इसीलिए तो डीमन किलिंग क्लैन के भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है। ये सुनकर हमारे मेन कैरेक्टर का चेहरा सीरियस हो जाता है। वो अपने मन में कहता है हम उन्हें लेने नहीं देंगे। अपनी शेंग चू कहती है हर 10 साल में सिर्फ एक बार क्युआन घाटी 3 दिनों के लिए खुलती है, इसमें सिर्फ गोल्डन कोर स्टेज के लो लेवल वाले बंदे ही जा सकते हैं। तभी हम देखते हैं उस खाई के अंदर से एक दरार ओपन होता है, उसके अंदर से कुछ निकलने लगता है। एक बंदा चिल्लाते हुए कहता है लैंड ऑफ इनहेरिटेंस का गेट खुल रहा है, ओ बल्ले बल्ले। अपनी शेंग चू कहती है यिंग यांग स्टेज के सभी बॉडीगार्ड बाहर ही रहेंगे। वो लोग भी कहते हैं यस मिस। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है मैं भी तुम लोगों को एक काम देता हूँ मिस्टर यान, प्लीज मेरे ड्रेको हॉर्स का ख्याल रखना। और वो अपने मन में कहता है इसमें कोई शक नहीं है, यहाँ पर आधे से ज्यादा गोल्डन कोर स्टेज के कल्टीवेटर है, मेरे लिए तो ये बहुत आसान होने वाला है। तभी हम देखते हैं वो लैंड ऑफ इनहेरिटेंस पूरी तरह से खुल गया होता है। सभी कल्टीवेटर बहुत बेताब होते हैं। वो लोग बहुत तेजी के अंदर मतलब बहुत तेजी के स्पीड से उसके अंदर जाने लगते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर और शेंग चू भी उसके अंदर आ जाते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है ओ माय गॉड, यहाँ पर तो बहुत सारे रियल फ्लावर और प्लांट है और साथ ही में स्पिरिचुअल फ्रूट भी है। शेंग चू कहती है मिस्टर यांग ये जगह पूरी तरह से ट्रेजर से भरी हुई है और यहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैप भी है, चलिए यहीं पर अलग हो जाते हैं, आपको गुड लक। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है आपकी सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं भी अब आपसे अलविदा चाहता हूँ। इतना कहने के बाद वो लोग अलग हो जाते हैं। अपने शेंग चू अपने साथियों को लेकर दूसरी दिशा की तरफ चल जाती है। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है वो अल्केमिस्ट शेंग चू के ग्रुप में है या फिर वो अकेला ही काम कर रहा है। इतना कहने के बाद वो अपने कुत्ते को बाहर निकाल लेता है। भाई वो जैसा सोच रहा था वो बिल्कुल सही है। एक बंदा पीछे से झाड़ियों से हमारे मेन कैरेक्टर को देख रहा होता है, वो तिरछी नजर से उसको देख लेता है और कहता है वो मेरा पीछा कर रहा है। क्या उसने एरस को देख लिया? लेकिन अगर वो वही चाहता है तो मुझे अपने एरस का बदला लेना पड़ेगा। इतना कहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर और तेजी की स्पीड से वहां से भागने लगता है। हम देखते हैं भाई जो झाड़ियों से देख रहा था वो कोई और नहीं बल्कि वही कमीना अल्केमिस्ट मुंह है। वो हंसते हुए कहता है वो यहाँ पर अकेला है, अगर मैंने उसका स्पिरिचुअल रूट निकाल लिया तो मेरा मजा ही मजा। इतना कहने के बाद वो कमीना भी हमारे मेन कैरेक्टर का पीछा करने लगता है। वो कहता है यहाँ पर आसपास कोई नहीं है, यही बिल्कुल सही समय है उसका स्पिरिचुअल रूट छीनने का। लेकिन भाई हमारा मेन कैरेक्टर उसके आंखों के सामने से ही गायब हो जाता है। वो कमीना अल्केमिस्ट एक पेड़ पर आकर रुकता है और कहता है दत्त तेरी मैया का, वो कमीना आखिर कहाँ पर गायब हो गया। तभी हम देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर उसके पीछे आ जाता है और वो कहता है क्या हुआ लाडले, तू मुझे ढूंढ रहा है क्या? कमीने तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तुझे तो मिस शेंग चू के साथ होना चाहिए है ना। तो गाइस इस एपिसोड का एंड हम यही करते हैं। आज ज्यादा बकवास नहीं करूंगा, लाइक करो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सायोनारा, मिलेंगे दोबारा।